दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सुंदर कथा के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की कथा है, एक गिद्ध ने बताया बड़ा ज्ञान कौन सा है। आइए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ पहाड़, नदियाँ और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। उसी जंगल में एक बहुत बूढ़ा गिद्ध रहता था। उसके पंख अब पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। आंखों की चमक भी मंद पड़ गई थी। लेकिन उसकी दृष्टि सिर्फ दूर तक देखने की नहीं बल्कि जीवन को समझने की थी। जंगल के सभी पशु उसे केवल एक मुर्दाखोर पक्षी समझते थे। कोई उसे सम्मान नहीं देता था। बच्चे उससे डरते थे और बड़े उसे तुच्छ समझते थे। पर सत्य यह था कि उस गिद्ध ने जीवन के वे रहस्य देखे थे जिन्हें बड़े बड़े राजा और विद्वान भी नहीं समझ पाए। उसी जंगल के पास एक राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत शक्तिशाली और धनवान था, परंतु उसका मन हमेशा अशांत रहता था। उसके पास सब कुछ था, सोना, सेना, महल, फिर भी उसे लगता था कि जीवन में कुछ अधूरा है। एक दिन राजा शिकार पर जंगल में आया। चलते चलते वह थक गया और एक पहाड़ी पर बैठ गया। तभी उसे उस बूढ़े गिद्ध को देखा जो शांति से एक सूखी डाल पर बैठा था। राजा ने मजाक में कहा, अरे गिद्ध, तू तो मृत्यु और मुर्दों के आसपास घूमता है। क्या तू जीवन के बारे में भी कुछ जानता है? गिद्ध ने धीरे से आंखें खोली और शांत स्वर में बोला, राजन, जो मृत्यु को समझ लेता है वही जीवन का सत्य जानता है। राजा चौंक गया। उसने पहली बार किसी गिद्ध के मुख से ऐसा काव्य सुना था। राजा ने जिज्ञासा से पूछा, हे गिद्ध, संसार का सबसे बड़ा जाल, दुख, शत्रु कौन सा है? गिद्ध ने आकाश की ओर देखा और बोला, राजन, संसार का सबसे बड़ा जाल अज्ञान है। यह ऐसा जाल है जिसे फंसकर मनुष्य सब कुछ होते हुए भी गरीब रहता है। राजा ने पूछा, गरीबी तो धन की कमी से होती है, अज्ञान से कैसे? गिद्ध मुस्कुराया और बोला, तो सुनिए, मैं तुम्हें जीवन की 8 ज्ञान की बातें बताता हूँ। इन्हें समझ लोगे तो फिर चाहे धन आए या जाए, तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। गिद्ध बोला, मनुष्य हमेशा उस चीज पर रोना रोता है जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसका मूल्य नहीं समझता। जो अपने पास मौजूद साधनों, रिश्तों और समय का सम्मान नहीं करता, वह धन पाकर भी निर्धन ही रहता है। कृतज्ञता ही समृद्धि की पहली सीढ़ी है। गिद्ध ने कहा, मैं मुर्दे खाता हूँ, पर जितना चाहिए उतना ही मनुष्य जीवितों को भी नहीं छोड़ता। लालच आदमी को अंधा कर देता है। जो जितना अधिक चाहता है वह उतना ही खोता है। संतोष वह धन है जिसे चोर भी नहीं चुरा सकता। राजन, गिद्ध बोला, तुम्हारे पास सेना है, सोना है, पर समय को रोक नहीं सकते। जो समय का सम्मान करता है वही आगे बढ़ता है। समय को नष्ट करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने भाग्य को भी नष्ट कर देता है। गिद्ध ने अपनी टूटी हुई चोंच की ओर इशारा करते हुए कहा, कभी मैं भी आकाश का राजा था, पर अहंकार ने मुझे जमीन दिखा दी। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि वह सब कुछ जानता है, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। विनम्रता ज्ञान का आभूषण है। गरीबी का कारण भाग्य नहीं। गिद्ध बोला, गरीबी का कारण कर्म से भागना है। जो मेहनत से डरता है वह किस्मत को दोष देता है। कर्मशील व्यक्ति धीरे धीरे ही सही पर निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। गिद्ध बोला, मैं ऊंचाई पर उड़ता हूँ, इसलिए सड़ा मांस पहचान लेता हूँ। मनुष्य नीचे सोचता है, इसलिए गलत लोगों में फंस जाता है। जैसे संगत होती है वैसे ही सोच बनती है। गलत संगत धन, चरित्र और भविष्य तीनों को खा जाती है। गिद्ध ने कहा, मैं बूढ़ा हूँ,
फिर भी हर दिन हवा की चाल सीखता हूँ। जो सीखना बंद कर देता है वह वही रुक जाता है। ज्ञान सबसे बड़ा धन है जो उम्र के साथ बढ़ता है। मनुष्य को आठवां और अंतिम रहस्य, मनुष्य जो याद रखो जीवन सरल हो जाएगा। अंत में गिद्ध बोला, मैं मनुष्य का साथी हूँ, इसलिए जीवन से डरता नहीं। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि एक दिन सब यहीं रह जाएगा, वह ना तो जरूरत से ज्यादा जोड़ता है, ना ही व्यर्थ का भय करता है। यही सच्ची अमीरी है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार समझा कि असली गरीबी धन की नहीं सोच की होती है। राजा ने गिद्ध को प्रणाम किया और बोला, आज आपने मुझे राज से बड़ा ज्ञान दे दिया। गिद्ध ने आकाश की ओर उड़ते हुए कहा, राजन, अगर इन बातों को जीवन में उतार लोगे तो तुम्हें कभी भी गरीबी छू नहीं पाएगी। कथा का संदेश, संसार का सबसे बड़ा जान अज्ञान, लालच और अहंकार है। धन से नहीं, ज्ञान और संतोष से अमीरी आती है। जो जीवन की सच्चाई समझ लेता है वह हर परिस्थिति में समृद्ध रहता है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे, अगर कुछ सीखने को मिले तो हमें एक कमेंट और लाइक ज़रूर कर दिया करिए। आपके एक कमेंट से हमारा उत्साह बहुत बढ़ जाता है। नई नई कहानियाँ खोजने में मन लगा रहता है। चलते हैं, मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।